दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ बुधवार को केजरीवाल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि अगर अध्यादेश गिर गया तो मान लीजिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है, पूरे देश में बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने केजरीवाल की तारीफ की और बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल का साथ देने की बात कही और ये भी कहा कि हमारे सदस्य भी आपका साथ देंगे। अच्छे काम को बिगाड़ने का काम देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और आपके अच्छे काम को और अच्छी सोच को देख करके घबरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं साथ बढ़ते सन्नाटा न कर दे बीजेपी को, इसलिए आपके खिलाफ ये ऑर्डिनेंस आया है। मैं आपका सहयोग करूंगा, साथ दूंगा। हमारे जितने भी सदस्य हैं वो आपके साथ होंगे। लखनऊ में केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधते हुए कहा कि एक दूसरे के राज्य में कोई सपोर्ट नहीं करने वाले, इनका एजेंडा बस बीजेपी विरोधी और मोदी जी के प्रति घृणा है। दो बेचारे हालात के मारे एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और वास्तविकता में वो एक दूसरे के राज्य में किसी दूसरे को रत्ती भर भी सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। एक ही बस ड्राइविंग फैक्टर है, भाजपा के प्रति विरोध और मोदी जी के प्रति घृणा। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी दिख रहा है इसमें न जनता का कल्याण, न देश के विकास, न दिल्ली या उत्तर प्रदेश के विकास की कोई चिंता है। केवल अपने अपने परिवार, संपत्ति और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की चिंता है। 12 जून को पटना में होने वाली मीटिंग के टलने के बाद बुधवार को तेजस्वी यादव और ललन सिंह ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 23 जून को सभी विपक्षी दलों की मीटिंग पटना में होगी। देश के जो हालात हैं, लोकतंत्र पर जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, मुद्दे की बात नहीं हो रही है, एक तरफा तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, तो इसको देखते हुए एक अहम बैठक पटना में होने जा रहा है। विदेशी दौरे के दौरान राहुल गांधी के डेमोक्रेसी वाले बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं बोला, बल्कि बीजेपी सरकार देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। धरती पर राहुल गांधी जी ने या यूके की धरती पर राहुल गांधी जी ने साफ तौर से इंडियन डेमोक्रेसी इज अ पब्लिक गुड कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो विश्व के लिए सौगात है। हमारे यहाँ इतने सारे लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और इसलिए हमारे लोकतंत्र का मजबूत रहना जरूरी है। तो मुझे तो कोई विरोधाभास नहीं लगता। बिल्कुल हमारा लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, लेकिन उनको कमजोर करने की लगातार साजिश की जा रही है। यहाँ पर सरकार 300 लोगों की मौत के बाद अपनी जवाबदेही से भाग रही है, वो लोकतंत्र को कमजोर करता है। क्योंकि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे वो माधवराव सिंधिया जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, इन लोगों ने तो जिम्मेदारी लेकर आगे की बात करी थी। हरियाणा में एमएसपी को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज के बाद कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। नीति जो नारा था जय जवान जय किसान, आज वो नारा बदल के हो गया मरे किसान पिटे किसान जय धनवान। मंडी में किसान की सूरजमुखी पिट रही है, मंडी में किसान की फसल पिट रही है और सड़क पे किसान पिट रहा है। आज इस बात को देश देख रहा है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और हम इनके खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक हम इन बातों को लेके जाएंगे। संसद में इसको उठाएंगे, इस मुद्दे को, वादा खुलाफी के इस मुद्दे को। ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले पर पहलवानों के साथ आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की कल करीब 6 घंटे तक बैठक चली, जिसमें प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को अनुराग ठाकुर ने भरोसा दिया 15 जून तक चार्जशीट दायर कर दी जाएगी। चर्चा हुई, उसमें
जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। जून तक चार्जशीट दायर यानी कि जांच पूरी करके चार्जशीट दायर करने की बात कही है, करेंगे। महाराष्ट्र में औरंगजेब का पोस्टर लहराने और सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के बाद दो गुट आमने सामने आ गए। हालांकि पुलिस के बल प्रयोग के बाद मामला काबू में आ गया, जिस पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि न जाने कहां से औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई हैं, इसके पीछे कौन है ये हम ढूंढ निकालेंगे। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब की औलादें कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। महाराष्ट्र में औरंगजेब के पोस्टर को लेकर बीजेपी के साथ एनसीपी नेता अजित पवार ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पोस्टर दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये गलत है। अपने महाराष्ट्र में ऐसा कैसे हो सकता है? महाराष्ट्र में औरंगजेब का ये फोटो जो दिखाया, वो दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये गलत है। अपने महाराष्ट्र में ऐसा कैसा हो सकता है? उसके बारे में वहाँ की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये तुरंत वो रुकवाना चाहिए था। औरंगजेब के पोस्टर के विवाद पर एनसीपी नेता शरद पवार ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब का पोस्टर कोई मुद्दा नहीं है। पोस्टर कुछ दिखाया या बताया, इसलिए लोग में हमला करना, एजिटेशन करना, इसकी कोई आवश्यकता है? ये क्या इशू है?